गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में कौन कौन से वायरसे होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पेपर की तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे बस कुछ ही दिनों में। जैसा होगा हम तुरंत नोटिस देंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि पादपों के वायरस, प्लांट वायरस जिसे कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश को दोनों कंबाइंड करके हम लोग पढ़ेंगे। पादप के वायरस मतलब प्लांट वायरस किसे कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पादप वायरस के 180 से भी अधिक प्रजातियों का क्या किया है, अनुमान लगा लिया है। मतलब कि 180 से भी अधिक प्रजातियां जो होती हैं उनका अनुमान लगा लिया है, जिसमें एक हमारा टीएमबी वायरस भी मेन में है। टीएमबी वायरस जो होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ठीक, टीएमबी जो होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ये तंबाकू के पेड़ पर पाया जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहले आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो टीएमबी वायरस जो होता है इसी के भांति जो होता है पादप वायरस कुंडलाकार। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो गुच्छेदार होते हैं। इसी की भांति जो और भी हैं वो भी क्या है, गुच्छेदार वायरस होते हैं। जीनोम एक सूत्री आरएनए भी होता है और डीएनए भी। मतलब वायरस जो होते हैं उनमें आरएनए भी पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो हल्का सा इसमें अंतर है, अगर अच्छे से आप लोग समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा समझने में और समझ भी आ जाएगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, यहाँ हमने लिखा है यस यस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का मतलब इस प्रकार से, ये क्या है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक है। ठीक, ये क्या है हमारा एक है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहा जाता है। और यहाँ लिखा है कि कुछ पादप वायरस द्विसूत्री मतलब आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं और क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं। डबल का मतलब इस प्रकार से हो जाएंगे, ये क्या है हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गए। ये हमारा सिंगल है, यस यस आरएनए, और ये हमारा क्या होगा, डबल हो गया, डी एस आर एन ए। मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो गया। तो हमने कुछ और लिखा है कि कुछ एक सूत्रीय डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसी में भी नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आर डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कभी नहीं होता है। जब होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही रहता है। आरएनए जो होता है हमारा वो सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है और डबल स्टैंडर्ड भी आरएनए होता है, मगर डीएनए जो होता है वो कभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता है। ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फिगर है, ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है। और ये हमारा मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड है। और यहाँ हमने डीएनए डाल दिया, डीएनए। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो होता है हमारा वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए कुछ ऐसे होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं वो कीट क्या होते हैं, वही रोग को फैलाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो कीट होते हैं वही फैलाते हैं ज्यादा मात्रा में बीमारी को। क्योंकि जानते हैं जब वो एक स्थान से दूसरी स्थान बैठते हैं तो उनके टचअप में जो होता है वो वायरस आ जाता है। तो जब एक पत्ती या एक फूल या एक पौधे से जब कहीं दूसरे फूल पेड़ पत्ती पे बैठते हैं
तब क्या करते हैं, वो अगले को भी ग्रस्त कर देते हैं पौधे को। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा के जो जानवर होते हैं, कीट इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वही मेन स्रोत होते हैं बीमारियों को फैलाने वाले। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि क्या क्या लक्षण है, कि क्या क्या लक्षण है बीमारी को पहचानने के लिए। चितकबरी, पत्ती जो होती है वो चितकबरी पड़ जाती है। ठीक है, पत्तियां जो होती है वो चितकबरी पड़ जाएंगी, या फिर झुर्रीदार हो जाएंगी, और या फिर बौनी पड़ जाएंगी। मतलब कि जिस पेड़ का आकार होना चाहिए पत्ती का, जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से न रह करके वो या तो पतली पर क्या होगा, झुर्रीदार पड़ जाएगी, या फिर चितकबरी पड़ जाएगी, या फिर बौनी हो जाएगी। ये सब क्या है, लक्षण है पहचानने की, कि हमारा ये पेड़ क्या है, बीमारी से ग्रस्त हो गया है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट वायरस के ही बारे में। तो हमने यहाँ कुछ पेड़ लिखे हैं जिन पे क्या होते हैं, इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, देखने को ज्यादा ही मिलते हैं। जैसे लिखा है तंबाकू मोज़ेक रोग, मतलब कि टीएमबी हमने पहले पढ़ा था, इसको शॉर्टकट में कहते हैं टीएमबी। तो यहाँ हमने टीएमबी जो पढ़ा है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज। मतलब कि ये बीमारियां क्या होती हैं, ये टोबैको मोज़ेक जो डिजीज होती है ये तंबाकू में ज्यादा देखने को मिलती है। एक चंदन कणिस होता है, ये चंदन कणिस जो होता है ये एक प्रकार का प्लांट है, इसमें भी ज्यादा रोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये गन्ने का मोज़ेक, शुगर केन का जो होता है, कहीं कहीं देखे होंगे कि जब गन्ना तोड़ते हैं उसमें रेड कलर का दिखने लगता है, और उसमें क्या होता है, रस नहीं रहता, जो उसमें पानी वगैरह रहता है वो क्या होता है कि नहीं होता, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ का जो शुगर का होता है केन का, वो ग्रस्त हो जाता है बीमारी से, तो उसमें क्या होता है कि मिठासपन नहीं रह जाता है, उसमें भी देखने को मिला। केले का गुच्छ रोग, मतलब जब केला फरता है, फल लगता है उसमें, जब वो रोग से ग्रस्त होता है, रोगग्रस्त जब होता है तो क्या करता है, उसमें फल लगना बंद हो जाता है। ठीक, ये केले में देखने को मिलता है फोन रोगग्रस्त। और एक होता है भिंडी की पीली नाड़ी मोज़ेक, मतलब कि जो भिंडी का पेड़ होता है, जिसे हम लेडीज फिंगर भी कहते हैं भिंडी को, तो वो क्या होता है, उसमें भी दिखाई देता है ज्यादा। अगर भिंडी का पेड़ ग्रस्त होगा तो क्या होगा, जब उसमें फल लगेंगे तो टेढ़ा पड़ जाता है, वो क्या होगा, रोगग्रस्त है। या फिर फल उसके विकास के पेड़ में जो होता है वो विकास रुक जाता है, विकास पेड़ का जो होता है वो रुक जाता है, या तो फरेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, या फिर फल लगेगा तो सही नहीं रहेगा। ये हो गया। एक होता है पपीते का गुच्छित पेड़, पपीते में जो पहचाना जाता है उसकी पत्ती से पहचाना जाता है। उसकी पत्ती जो होती है वो बड़े आकार की होती है, जब उसमें रोग ग्रस्त लगता है तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ के छोटी पड़ जाती हैं, उसी में क्या होती हैं कि लिपट जाती हैं एक दूसरे से, जिसका विकास क्या होता है वो रुक जाता है प्लांट का। ये सब लक्षण जो है ये देखने को मिलते हैं प्लांट डिजीज में, कि प्लांट वायरस क्या होता है। और ये आर्थ्रोपोडा के मेन स्रोत होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं वही मेन स्रोत होते हैं इस रोग को फैलाने वाले। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि प्लांट वायरस किसे कहते हैं, और आशा है कि अब आप सबको कहीं दिक्कत नहीं रह जाएगा कि प्लांट वायरस किसे कहा जाता है, क्या लक्षण होते हैं इसके, कैसे पहचाना जाता है इसको, इसी के बारे में हम लोग पढ़े। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।